Hello, this is Govind. Welcome to SVH Power of AI. Today we'll discuss about the some basic tags of image tag and responsive web design. तो आज हम बेसिक HTML में क्या सीखेंगे, जो SRC इमेज टैग होता है और जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के लिए एक कोड होता है। वो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है कि जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है डेस्कटॉप की और मोबाइल फ़ोन की, टैबलेट्स की, लैपटॉप्स की, वो अलग अलग साइज़ में होती है। तो हम जो वेब पेज फॉर्म करते हैं वो सारे ही डिवाइसेस पर एक साथ हमको एक ही साइज़ में शो करता है। तो वो कैसे अलग अलग डिवाइस पर शो कर जाता है, वो होता है बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक, तो उसके लिए कोड होता है, हम वो सीखेंगे। और जो हम इमेज देते हैं किसी भी HTML वेब पेज में, उसको किस कोड के द्वारा हम उसमें लाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक नोटपैड है। एडिटर होता है HTML के लिए, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। तो टाइटल बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है, वो ब्राउज़र के लिए शो करता है। तो ब्राउज़र टाइटल के द्वारा ही हमको सर्वर से कनेक्ट करके जो आउटपुट है वो देता है। ओके, तो ये टाइटल हो गया। इसके बाद हम टाइटल में ही एक दूसरा कोड लिखते हैं यहाँ पर, मेटा नेम। तो ये मेटा नेम हमारा क्या बताता है, जो आपका डेटा रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए होता है वो आपका मेटा नेम बताता है। इसमें हम डालते हैं कंटेंट और कंटेंट में लिखते हैं विथ डिवाइस। आपको पता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दो वर्ड से कोई भी कोड बनता है तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं डैश के द्वारा। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड नहीं करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड और कलर अलग अलग नहीं करते हैं, तो BG कलर कर देते हैं या बैकग्राउंड डैश कलर कर देते हैं। ओके, तो ये जो हमारा विड्थ है वो हो गया डिवाइस विड्थ, कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये जो मैंने यहाँ पर बाद में इसको क्लोज किया है, तो ये किस टाइप का टैग हो गया आपका, ये ओपन टैग होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं किया जाता है। तो जैसे HR टैग हो गया आपका, BR टैग हो गया, वही ये होते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, मेटा नेम। ओके, ठीक है, मेटा नेम इन्वर्टेड कॉमा में व्यू पोर्ट कंटेंट में लिखा है विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ। ये डैश लगा है, आपको इक्वल्स टू लग रहा होगा, पर ये क्या है, डैश। ठीक है, तो विड्थ कितनी है आपकी इस वेब पेज के लिए, डिवाइस विड्थ, मतलब जो भी डिवाइस हो, चाहे टैबलेट हो चाहे फ़ोन हो, कुछ भी हो, उसी डिवाइस में ये वेब पेज अपने आप उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। तो ये कोड हम दे देते हैं हेड, उसके अंदर, हेड के अंदर इसको कंटेन करते हैं, ताकि हमारे जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है कि रिस्पॉन्स सबके लिए आए, लैपटॉप के लिए भी वेब पेज का रिस्पॉन्स आए, मोबाइल के लिए भी, टैबलेट के भी, सारी स्क्रीन्स के लिए उसका जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली जैसे हम करते थे, टाइटल क्लोज हो गया, इसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद हम बॉडी। तो इसके लिए जो हमारा वो होता है, इमेज के लिए जो कोड होता है वो होता है इमेज SRC इक्वल्स टू, हाँ, यहाँ पर हम जो आपकी इमेज है उसका क्या डालते हैं, नेम। और नेम हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करें तो ज़्यादा सही रहता है। मैंने Ctrl+C किया और यहाँ पर लाके Ctrl+V कर दिया। ओके, और फिर उसका हम एक्सटेंशन डालते हैं, तो इसका क्या होता है,
ओके, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। और इसको हाँ ठीक है, इसका है JFIF। ओके, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी क्लोज करते हैं। हाँ, इसमें हम चाहें तो इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी दे सकते हैं। तो हाइट और विड्थ दे देते हैं, पिक्सल्स में दे देते हैं, और विड्थ ओके, ये हमने 132 पिक्सल्स हाइट की विड्थ दे दी, और हाइट का जो है मेजरमेंट दे दिया, और विड्थ कितने पिक्सल दी है, 170 पिक्सल्स। ओके, अब इसके बाद हम इसको बॉडी को क्लोज कर देते हैं, HTML को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा चेक कर लेते हैं कोड को। HTML ओपन किया, क्लोज किया, हेड में हमने टाइटल लिया बेसिक इमेज टैब एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, और मेटा नेम लिया व्यू पोर्ट कंटेंट विथ इक्वल्स टू डिवाइस विथ। ठीक है, अब इसके बाद जो इनिशियल स्केल लिया है मैंने वो 1 लिया है। हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी ओपन किया, उसमें इमेज SRC टॉम कैट ये वाला जो इमेज है वो डाला है विद विड्थ एंड हाइट। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये .htm से हमने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, तो ये फाइल हमारी आ गई होगी। हाँ, ये रहा। ये रही। ओके, तो ये हमारा इस टाइप से। तो इसमें क्या होता है कि आप जो नाम लें फाइल का वो जस्ट वहीं से कॉपी करें जो उसका सोर्स है। ठीक है, तो वहाँ से आपका गलत नहीं होगा, और जो एक्सटेंशन है उसका नाम लिखने में ध्यान रखें। ठीक, अगर PNG है तो PNG लिखें, JPG है तो JPG लिखें, या ये GIF था तो GIF। अच्छा, इसको अगर हम मोबाइल पे, टैबलेट पे, किसी पे भी खोलेंगे तो वो साथ ही खुलेगा, क्योंकि इसमें जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का कोड है वो भी हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।